नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाता है, उसके फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एमएसएमई विभाग की वेबसाइट www.msme.up.gov.in को ओपन करेंगे और दाहिने ओर लॉगिन टैब में आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आवेदक लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके बाएं ओर दिख रहे नवीन पंजीकरण बटन पर क्लिक करके आपके सामने खुल रही लिस्ट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पर क्लिक करेंगे। यहां पर आधार नंबर के कॉलम में अपना आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी के मिलने के बाद ओटीपी वाले कॉलम में ओटीपी भरकर वेरीफाई में क्लिक करते हुए आधार को वेरीफाई कर लेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपकी बेसिक जानकारी आपके सामने दिए गए फॉर्म में दिखने लगेगी। वही पूरी डिटेल्स भरते हुए कैप्चा कोड डालकर अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही डिटेल आप सबमिट करेंगे, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके सामने दिखने लगेगा। और अब आप दोबारा लॉगिन पेज पर जाकर आवेदक लॉगिन पर क्लिक करके अपने आईडी पासवर्ड को एंटर करें। पहली बार लॉगिन करते समय आपको अपना पुराना पासवर्ड बदलने हेतु कहा जाएगा। यहां आप पुराना पासवर्ड डालकर और नए पासवर्ड को डालकर पासवर्ड को बदल लेंगे। पासवर्ड बदलने के बाद फिर से लॉगिन में आवेदक लॉगिन में जाते हुए यूजर आईडी और नए पासवर्ड के साथ कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। वही लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसको दर्ज करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप अपने फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ये फॉर्म 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग में 3 चरण हैं। इसमें सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका नाम, पूरा पता आदि। समस्त डिटेल को डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करके अगले भाग में पहुंचेंगे। ध्यान रहे, फॉर्म भरते समय पूरी भरी गई डिटेल्स को एक बार पुनः चेक कर ले, तभी आगे बढ़े। वीडियो देखते समय तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर अवश्य क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें। यह फॉर्म जो आप भरा हुआ देख रहे हैं, ये सैंपल के तौर पर भरा जा रहा है। यहां सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए चेक सिबिल स्कोर बटन पर क्लिक करके अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा। बिना सिबिल स्कोर चेक किए हुए आप फॉर्म को आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जिसमें हम सेवा विकल्प का चयन करके वीडियो एडिटिंग का चुनाव कर रहे हैं। अगले कॉलम में आप जहां भी अपनी इकाई स्थापित करना चाहते हैं, उसे कार्यस्थल का पूरा पता दर्ज करें। इसके उपरांत प्लांट और मशीनरी का विवरण आपको दर्ज करना होगा। साथ ही साथ अपना ग्राम, ब्लॉक, तहसील और जनपद की समस्त जानकारी भरनी होगी। ध्यान रहे, फॉर्म भरते समय हुई गलती से आपका फॉर्म बैंक रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। नीचे ईडीपी एवं कौशल प्रशिक्षण वाले कॉलम में अगर आपने किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आईटीआई या अपने प्रोजेक्ट अनुसार कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है, उसकी डिटेल भर दें। ये विकल्प भरना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस भाग में पूरी डिटेल्स भरने के बाद आप फिर से सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म के अगले चरण में पहुंचेंगे। अगले फॉर्म में आपको आपकी बैंक डिटेल्स भरनी होगी, इसलिए अपनी पासबुक और बैंक डिटेल्स साथ में रखें। इस फॉर्म में आप अपना वही बैंक का डिटेल्स भरेंगे जिस बैंक में आप फाइल भेजना चाहते हैं। इसलिए यहां बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या दर्ज करके वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका खाता वैलिडेट हो जाएगा, आप नीचे दिए गए टिक बॉक्स में क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करेंगे और भाग 1 पूरा करेंगे। फॉर्म के सबमिट होते ही
आप फॉर्म के दूसरे भाग में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम फॉर्म के दूसरे भाग में पहुंच जाएंगे, जहां आपको आपकी निवेश विवरण की अधिक जानकारी भरनी होगी। भादों में पिछले भरे गए भाग 1 में प्लांट और मशीनरी का विवरण कीमत सहित जो आपके कोटेशन में दिया गया है उसको दर्ज करना होगा, जहां आप अलग अलग मशीनरी का विवरण भरने हेतु कॉलम में भर के सामने प्लस बटन में क्लिक करके सभी मशीनरी का विवरण दर्ज करेंगे और नीचे रोजगार की संख्या में आप इकाई से जितने भी लोगों को रोजगार मिलेगा उसकी संख्या डालेंगे और रोजगार संख्या डालने के बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। रोजगार संख्या में आप 2, 3, 5 कुछ भी भर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट संख्या डालें। अगले फॉर्म में हमें अभ्यर्थी एवं परियोजना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपकी आयु, आपकी शैक्षिक योग्यता, पैतृक जानकारी, आयकर हेतु जानकारी, जीवन बीमा की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भरने होगी। ये सभी जानकारी भरने के बाद आप हमको अगले चरण के लिए सबमिट करेंगे। अब आप दस्तावेज अपलोड करने वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, जहां आपको समस्त निर्देश दिखाए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट निर्धारित साइज और क्वालिटी में अपने कंप्यूटर में स्कैन करके पहले से रख लें। समस्त दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के पूर्व पूरे फॉर्म को चेक कर लें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। हम सबमिट होने के बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी जिला उद्योग केंद्र में प्रेषित कर दिया जाएगा।